संन्यास में हैं, उससे पूर्व का जीवन आपका कैसा रहा है और कहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं? अपने माता-पिता के बारे में आप बताएँ कि और फिर संन्यास की तरफ आप कैसे मुड़े? आपके जो चैनल का मैंने लोगो देखा उसके नीचे एक सूक्ति है, सत्यम ब्रूयात। और सत्यम ब्रूयात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार सत्य ही धर्म का एकमात्र चरण शेष रह जाता है। सत्यवादी व्यक्ति ही संपूर्णता से धर्म को धारण कर सकता है कलयुग में, यह हमारा चिंतन है। हमारे स्वरूप को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे कार्य को देखकर एक भ्रम हो जाता है लोगों को कि हम सन्यासी। यहाँ से मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। संन्यास के 3 प्रकार हैं। एक है काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, काम्य कर्मों का संवरण, काम्य कर्मों का न्यास ही संन्यास है, जिसको कर्म संन्यास भी कहते हैं। कर्म संन्यास योग, इस प्रकार से उन्होंने उपदेश किया है। और उसके बाद जो स्वरूपात्मक संन्यास होता है, यद्यपि उसमें कर्म संन्यास की निष्ठा स्थिति तो बनती ही है, जिसमें एक दंड है, द्विदंड है, त्रिदंड है। भगवान शंकराचार्य जी के मत में भी ये सब बातें हैं, पांचरात्रिकों के मत में भी ये बातें हैं, मध्वाचार्य जी के मत में भी ये बातें हैं। मैं अभी ब्रह्मचर्यावस्था में हूं, मेरा आश्रम भी ब्रह्मचर्याश्रम है और मैं मात्र एक शास्त्र के प्रति समर्पण रखने वाला, श्रद्धा रखने वाला ब्राह्मण। हम लोग पूर्व काल में झारखंड राज्य के अंतर्गत एक जिला है हजारीबाग, वहां पर नारायण राजवंशी राजाओं का शासन था। बागदेव सिंह खरवार से लेके अभी वर्तमान में सौरभ नारायण सिंह हैं उत्तराधिकारी वहां के हम लोग राजगुरु थे। मैं शाकद्वीपीय ब्राह्मण हूँ, कौंडिन्य गोत्रीय। और हमारे पूर्वज धर्मशास्त्र की मर्यादा और साधना पद्धति के माध्यम से पद्मा महाराज जिनको कहते थे हम लोग, पद्मा एक गढ़ है वहां पर, उनके अधिपति को मार्गदर्शन दिया करते थे। और कोई भी ब्राह्मण जो सामान्य ब्राह्मण कुल में भी उत्पन्न हुआ हो, उसको इतना अध्ययन, इतना सदाचरण, इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए जितना मेरा है। मेरे अंदर कोई विशिष्ट ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से कर रहा हूं। मेरा यह चिंतन है कि जितने स्तर का अध्ययन या तपोबल मेरे पास है, उतना ब्राह्मणों के पास सदैव से भारत में था। लेकिन अब उनकी संख्या थोड़ी कम हो गई है, तो हम जैसे लोगों की विशिष्टता समाज को अनुभूति में देखने को मिल रही है। मैं अभी संन्यास की दीक्षा में अपने माता पिता के प्रतिबंध के कारण नहीं हूं। हमारे पास तो अखाड़ा परिषद के कुछ लोग आए थे कई वर्ष पूर्व ही, और वो बोध गया शंकराचार्य मठ का हमें अधिपति बनाना चाहते थे, 2019 वाला जो कुंभ था हरिद्वार वाला, उसमें। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि सर्वाधिक धर्म को भ्रष्ट अगर कोई कर रहा है तो वर्तमान में सन्यासी जगत ही है, इसीलिए तुम्हें भविष्य में गृहस्थ के आश्रम में जाना है। मैंने विवाह किया तो तुम उत्पन्न हुए, तुम्हें हमने प्रशिक्षित किया तो तुम धर्म के लिए समर्पित हुए। अब तुम्हारा कर्तव्य है तुम भविष्य में विवाह करके योग्य संतान को उत्पन्न करके आगे पीढ़ी को कुछ देकर जाओ, क्योंकि भविष्य का सन्यासी भी गृहस्थ के यहाँ ही उत्पन्न होगा। और हमने अपने पिताजी के जीवन में लोकोपकार का, अपरिग्रह का, अपनी माता जी के जीवन में सतीत्व का, भगवत शरणागति का, भक्ति का जो अद्भुत सामंजस्य देखा है, उसका प्रभाव मेरे जीवन में विशेष करके पड़ा। साथ ही अभी तो मेरा विवाह नहीं हुआ है, किंतु भवितव्य समय में अपने कुल, अपने धर्म, अपने वर्ण, अपने गोत्र के अनुकूल कन्या से विवाह होगा। अभी मैं संन्यास दीक्षा से युक्त नहीं हूं, क्योंकि हमारे पिताजी ने इस पर प्रतिबंध लगाए। एक और भी मत है शास्त्र का कि कलौ संन्यास वर्जित, कलयुग में संन्यास वर्जित है। यद्यपि यह भी एक प्रतिपत्ति नियम है कि जब तक स्वाहाकार, स्वधाकार, वेद पाठ इत्यादि की परंपरा है, तब तक आप संन्यास ले सकते हैं, किंतु तीव्र वैराग्य की स्थिति में। अब संन्यास हो गया है बंधु बदनाम। मेरी एक शैली यह है कि मैं व्यक्ति का नाम लेकर बात करता हूँ। आमतौर पर आप देखेंगे कि कोई भी पत्रकार हो या उनके अतिथि हो, नाम लेने से बचना चाहते हैं, क्योंकि अनावश्यक विवाद में कोई पड़ना नहीं चाहता। लेकिन मेरा यह मत है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई कृत्य किया है, चाहे वो धर्मसम्मत हो अथवा वह धर्म विरुद्ध हो, तो उस घटना का वर्णन करने के समय हम उस वास्तविक व्यक्तित्व का नाम वहां पर लें, क्योंकि उसको अपने उस कृत्य का उत्तरदायी होना चाहिए। तो मैंने अवधेशानंद गिरी का एक व्याख्यान देखा था, जिसमें वो कह रहे थे कि उन्होंने 10 लाख लोगों को सन्यासी बनाया। अब इतने सन्यासी तो भाई अन्य युगों में भी शायद ही देखने को मिले। तीव्र वैराग्य की स्थिति एक सन्यासी को होना बड़ा कठिन है। और अवधेशानंद गिरी का दावा था कि उन्होंने 10-10 लाख लोगों को सन्यास की दीक्षा दी है। और अखाड़ों के जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर बने घूम रहे हैं, उन्होंने तो राधे माँ को भी महामंडलेश्वर बना दिया। कैलासानंद उधर कंगना रणावत के साथ हाथ में हाथ डाले घूमे पाए गए केदारनाथ में।
तो जब संन्यास लेने के बाद भी व्यक्ति को यही करना है तो मैं गृहस्थ धर्म में जाऊंगा अपने माता पिता के आदेश से, और वहां पर वह कार्य करूंगा जो सन्यासियों के द्वारा भी अभी अब व्यावहारिक हो गया है, या जिस कार्य में वे स्वयं को असमर्थ अनुभव करते हैं। अब रही बात हमारी, तो इसमें हमारा भी कुछ नहीं है। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। सर्वभूत साक्षी परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में है, और जिसको जिस कार्य में जितने अंश में उनको निमित्त बनाना है वो बनाते हैं। उसी महत सत्ता का एक छोटा सा अंश हम भी हैं, और जिस प्रकार से प्रभु की कृपा से छोटा सर्प भी गरुड़ का मर्दन करने में समर्थ हो जाता है, खाई परम लघु ब्याल, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। उसी प्रकार हम समझते हैं कि बिना किसी गॉड फादर के भगवान हमारे माध्यम से जो सीधे परमात्मा ही जो कार्य करा रहे हैं या आगे करवाएंगे, उसमें संपूर्ण दया प्रेरक और परिणाम भागी वही हैं। हमारा इसमें केवल निमित्त के अतिरिक्त कोई स्थान नहीं। बहुत सुंदर स्वामी जी, क्योंकि सच कहा आपने, सन्यासियों ने बहुत ज्यादा दूषण फैला दिया है, जिसके कारण सन्यास धर्म के प्रति लोगों की वितृष्णा और जिस तरह से लोगों को गुमराह वो कर रहे हैं, उस पर आपका प्रहार ये दर्शाता है कि आप धर्म के मार्ग पर हैं।